अब ही उमरी नादान कि तेरी अब ही उमरी नादान नादान मत जाए तपस्या करी मेरे तेरी कहने लगे बात बेटा बन को मत जा। क्यों मत जा? सुत उमरी तुम्हारी बारी है, बन मिले बहुत बन प्यारी है बन तू देखी हुई हैरान हैरान मत जाए तपस्या करिवे को तेरी अब ही उमरी नादान नादान मती जाए तपस्या करिवे को कथा के प्रेमी सज्जनों, उत्तर बात कहने लगे बेटा एक बात कहूं तुझसे, कोई आधो राज कहाऊंगो कोई आधो राज कहाऊंगो रे कोई सुत के मन घर को जाऊंगो करिबे हरि को गुणगान गुणगान मत जाए तपस्या करिबे को कथा के प्रेमी सज्जनों, उत्तानपाद ने समझाया कही बेटा अभी मंत्री को बुला के तेरे नाम आधा राज्य लिखता हूं, लेकिन भजन करने मत जा। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े कही पिताजी अब नहीं मानूंगा, अब तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी बातें सुन के मुझे ईश्वर के ऊपर और भरोसा हो गया है। उत्तानपाद ने पूछा बेटा मैंने ऐसा क्या कह दिया? ध्रुव कहते पिताजी अभी थोड़ी समय पहले मैं भगवान के बारे में नहीं जानता था और मौसी ने मुझे धक्के मार के घर से निकाल दिया। आप कुछ नहीं बोले। अभी मैंने भजन करने का विचार किया है, आप आधा राज्य देने लगे। अब मुझे भरोसा हो गया है कि जिस भगवान का विचार करने से राज्य मिल जाता है, जब वो भगवान मिलेगा तो क्या मिलेगा। ध्रुव को भरोसा हो गया ईश्वर पर। पिता की नहीं मानी, पिता ने आशीर्वाद दे दिया और वन की ओर चले हैं। तो रास्ते में भेंट हो गई किससे? देव ऋषि नारद से। नारद जी से मिले और नारद कौन है? भगवान की कृपा का पूर्ण सर्टिफिकेट, जिसको नारद जी मिलते हैं उसे भगवान जरूर मिलते हैं। रास्ते में मिल गए। कही बालक कौन है तू?
ध्रुव जी ने कहा मैं महाराज उत्तानपाद का बड़ा बेटा हूं, तपस्या करने वन में आया हूं। नारद जी ने सुना, कहने लगे बेटा लौट जा घर, जंगली जीव तुझे खा जाएंगे। ध्रुव कहने लगे महाराज मैंने सुना है एक और ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, हर जीव के अंदर एक ही भगवान है और भगवान भगवान को नहीं मार सकता। ध्रुव जी समझ गए बच्चा होना आ रहे। कहने लगे बेटा तूने किसी को गुरु बनाया है? नारद जी ने पूछा। ध्रुव ने कही महाराज हम नहीं जानते गुरु क्या होता है। नारद जी बताने लगे ज्ञानम गृणाति ददाति गुरु, जो ज्ञान देता है, ज्ञान देता ही नहीं है ग्रहण कराता है। ज्ञानम गृणाति ददाति, जो ज्ञान देता ही नहीं है ज्ञान को ग्रहण करने की प्रक्रिया भी समझाता है, वो गुरु है। ध्रुव जी ने मन में सोची ऐसा तो कोई नहीं मिला आज तक, और ये बात भी किसी ने नहीं बताई। ध्रुव ने नारद जी के पांव पकड़े, कही महाराज अब घर लौट के जाएं, उससे बढ़िया आप मिल गए, अब आपसे अच्छा गुरु कहां मिलेगा। नारद जी ने कही बेटा यावद गुरु निक्रियते सिद्धि स्थावन न लभ्यते, संसार में जिसका गुरु नहीं है उसे कभी सिद्धि नहीं मिलती। अब तू मुझे गुरु बनाना चाहता है तो मैं तुझे एक दिव्य मंत्र देता हूं। ऐसा मंत्र जिस मंत्र को नदी के जल में कमर तक जल में घुसकर 7 दिन 7 रात एकाग्रचित होकर पाठ किया जाए उस मंत्र का, तो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध और गंधर्व दिखाई देने लगते हैं। 12 अक्षर मंत्र दिया। कही पुत्र यमुना के किनारे मधुवन में इस मंत्र का जाप करना। मंत्र दिया है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कही बेटा जा, ये 12 अक्षरों का मंत्र कहा जपना? यमुना के किनारे। और यह एक बात बताऊं, भक्ति करने का मन हो तो कहां जाओ? कौन सी नदी पे जाना चाहिए? यमुना पे। राजा परीक्षित गए गंगा के किनारे और ध्रुव जी जा रहे हैं यमुना के किनारे। 3 नदियों का वर्णन है भागवत में, गंगा यमुना सरस्वती। जीवन का अंतिम समय हो राजा परीक्षित की तरह तो गंगा के किनारे जाओ। गंगा क्या है? ज्ञान। जिंदगी के अंतिम समय पर भक्ति नहीं हो सकती लेकिन ज्ञान हो सकता है। ज्ञान का सहारा लो तो मुक्ति मिल जाएगी। और भक्ति करनी है तो यमुना के किनारे जाओ, क्योंकि यमुना भक्ति है। भजन करने का सबसे बढ़िया साधन यमुना के किनारे बनता है। सरस्वती सत्कर्म का प्रतीक है। ध्रुव जी यमुना के किनारे आए, यमुना के पावन जल में बैठकर स्नान किया, किनारे आसन लगाया और प्रभु के दिव्य मंत्र का जाप करने लगे। भजन कर रहे हैं। एक आसन पर बैठकर 3 दिन तक लगातार भजन किया। 3 दिन के बाद उठे, कुछ फल खाए, फिर प्रभु का भजन करने लगे। 1 महीना बीत गया। दूसरे महीने में एक आसन पर बैठ के ध्रुव जी 6 दिन तक भगवान का भजन करते हैं। अब फल नहीं खाते, सूखी घास सूखे पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन तक बैठकर भगवान का भजन किया। केवल जल पीते। कथा के प्रेमी सज्जनों, 4थे महीने में एक आसन पर बैठकर 12 दिन तक भगवान का भजन किया। 12 दिन के बाद उठे और उठने के बाद नित्य क्रियाएं की और फिर भजन में लग गए।
साधना एक तपे हुए साधक की तरह, एक सदे हुए साधक की तरह कठोर करते जा रहे हैं। 5वें महीने में ध्रुव जी ने श्वास को जीत लिया, इंद्रियां मन के अधीन हो गई, मन बुद्धि के अधीन, बुद्धि जीवात्मा में लगी है और जीवात्मा का सीधा संबंध परमात्मा से हो गया। चित्त की वृत्तियां एकाकार हुई, एक पैर से खड़े होकर भगवान का ध्यान करने लगे। 5वां महीना बीता तो 6वें महीने में देवता भयभीत हो गए। ध्रुव ने श्वास रोकी है, संसार के जीवों की श्वास घुटने लगी। देवता भागते हुए भगवान के पास आए, कहने लगे प्रभु चलिए और ध्रुव को दर्शन दे दीजिए। प्रभु चलिए ध्रुव को दर्शन दो, दर्शन दो, दर्शन दो। और कथा बता रही है कि कर्म इतना अच्छा हो हमारा कि देवता भी भगवान के पास जाके हमारी सिफारिश करें। साधना इतनी उच्च कोटि की हो कि आपकी सिफारिश के लिए देवता जाए। देवताओं ने कहा प्रभु ध्रुव को दर्शन दे दो। भगवान ने कहा भैया मैं किसी को दर्शन नहीं देता, फिर ध्रुव को क्यों दे दूं? देवता कहने लगे महाराज झूठ बोल रहे हो, आपने ब्रह्मा को दर्शन दिया, आपने कर्दम को दर्शन दिया, कितने लोग गिनाए जिनको आप दर्शन दे चुके हैं। भगवान कहते हैं भैया मैं दर्शन देता नहीं, अपने भक्त के दर्शन करने जाता हूं, ये देखने जाता हूं कि मेरा वो भक्त कैसा है जो मेरे लिए अपना घर परिवार सब छोड़ के जंगल में बैठा है। तुम कहते हैं तो मैं ध्रुव को देखने जरूर जाऊंगा। आज भगवान ध्रुव की तपस्या से रीझकर, उसकी भक्ति से रीझकर मधुवन में चतुर्भुजी रूप में गढ़ पर सवार होकर ध्रुव के सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान प्रकट हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते राजन ध्रुव ने आंखें नहीं खोली। प्रभु समझ गए ध्रुव के हृदय में भगवान का रूप बसा हुआ था। प्रभु ने अपना रूप खींच लिया, हृदय में अंधेरा हुआ। ध्रुव कैसे भक्त हैं? प्रभु के भक्त दो प्रकार के, एक तो योगी भक्त, एक वैष्णव भक्त, दोनों में अंतर है। योगी जब साधना करता है तो भगवान का रूप कहां देखता है? दोनों व्यक्तियों के बीच में जहां तृप्ति है। और वैष्णव ईश्वर को हृदय में देखता है। अंधेरा हुआ दिल में, हृदय में अंधकार हुआ तो ध्रुव ने भयभीत होकर आंखें खोली। जो रूप हृदय में देख रहे थे वही रूप सामने। ध्रुव जी की वाणी मुक हो गई, सामने भगवान खड़े हैं, चरण पकड़ लिए, लेकिन वाणी से निकला कुछ नहीं। प्रभु समझ गए ध्रुव के मन की बात। हाथ में शंख लगा हुआ था, ध्रुव के कपोल से लगाया, गाल से लगाया, तो ऐसा लगा मानो ध्रुव को सरस्वती सिद्ध हो गई है। ध्रुव को सरस्वती सिद्ध हो गई। हाथ जोड़े ध्रुव जी ने वंदना की, कही प्रभु नमो निर्विकारम निराकार नित्यम निरीअद्भुतम नेति गौ भक्त सत्यम नमो सच्चिदानंद आनंद रूपम भवोताप संताप विस्ताप रूपम भावूत त्रिभूत सुस्फुट प्रज्ञम जनाकाश आकाश आकाशज्ञम किरीटाद भाजे सुसंखाद हस्ते नमो विष्णु देवेश देवम नमस्ते। ध्रुव जी ने हाथ जोड़े, कई प्रभु आप निर्विकार हैं, आप निराकार हैं,
आप महामूर्ति हैं, आप ही त्रिमूर्ति हैं, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं। हे प्रभु, मैं अबोध बालक आपको प्रणाम करता हूं, आपको वंदन करता हूं। भगवान ने दौड़ के ध्रुव को गोद में उठा लिया। छोटा बच्चा वंदना कर रहा है, प्रभु ने गोद में उठाया। कल्पना करिए कितना सौभाग्य होगा उस जीव का जो जीव भगवान की गोद में बैठा है। भगवान ने पूछा, बेटा एक बात बता, तेरी मौसी ने कुछ कहा था, याद है तुझे? बता तो सही, क्या कहा था ध्रुव? मैंने अभी बताया था कि दुनिया में कभी अहंकार भरी बात मत कहो। दुनिया भूल सकती है, भगवान नहीं। भगवान भूले नहीं है। ध्रुव ने कहा, प्रभु मेरी मौसी ने कहा था कि प्रभु से वरदान लेकर मेरी कोख से जन्म ले तब तू राजा बनेगा। भगवान कहते हैं, ध्रुव ये तुझे राजा बनने के लिए मरना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा, फिर तो मेरा दर्शन बेकार हो गया। हे पुत्र, सुनीति के बेटा के रूप में इसी शरीर से मैं 1 वर्ष का नहीं, 1000 वर्ष का नहीं, 36,000 वर्षों का तुझे अखंड राज्य देता हूं। कितने वर्षों का राज्य दिया? 36,000 वर्षों का अखंड राज्य। ईश्वर इतना देता है जितना जीव सोच नहीं सकता। कहीं ध्रुव, जब तुम दुनिया छोड़ के आओगे तो मेरे उस परम धाम को प्राप्त करोगे जो आज तक बड़े बड़े योगी जन प्राप्त नहीं कर पाए। एक दिव्य लोक का रिजर्वेशन कर दिया ध्रुव के नाम में। कहीं बेटा वो दिव्य लोक तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। प्रभु ने माता सुना, स्नेह किया, प्यार किया और वरदान देकर प्रभु अंतर्धान हो गए। ध्रुव जी ने चारों तरफ देखा, अभी तो भगवान खड़े थे, कहां चले गए? बेचैन हो गए ध्रुव जी। चारों तरफ भगवान को देखने लगे, भगवान नहीं मिले तो जहां खड़े थे प्रभु वहां की मिट्टी उठा के माथे से लगाने लगे। रोते जाते हैं ध्रुव, हाँ प्रभु कह के लताओं से पताओं से वन में भागते फिर रहे। उधर नारद जी ने देखा ध्रुव को भगवान मिल गए। बड़ी खुशी हुई, और होती है खुशी किसे होती है? यदि कोई बेटा अच्छा काम करे तो माता पिता को बड़ी खुशी, पिता का सीना गर्व से फूल जाता है, मेरा बेटा है। और कोई शिष्य अच्छा काम करे तब तो गुरु को खुशी होती है।